हाँ, नहीं डरती मैं किसी से, नहीं है मुझे किसी का खौफ। मैं क्यों किसी का खौफ, मैं क्यों किसी का डर पैदा करूं। मैं अगर खौफ है मुझे किसी का डर है तो खौफ है खुदा का, जिसने मुझे दुनिया में भेजा। और रही दुख तकलीफ की परेशानी की बात, वो हर किसी की ज़िंदगी में आती है। आज मैं परेशान हाल हूँ, कल इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हालात ठीक होंगे। आदम की औलाद हूँ, सज़ा के तौर पे उन्हें दुनिया में भेजा गया था, मैं भी सज़ा काटने आई हूँ। अगर मैं दुनियावी ज़िंदगी के लिए सिर्फ जीऊँगी तो आखिरत के लिए क्या करूँगी। और जो लोग दुनिया के लिए जीते हैं ना, वो आखिरत भूल जाते हैं। मुझे अपनी आखिरत अच्छी करनी है, मुझे अपनी आखिरत प्यारी है। जो लोग ये कहते हैं ना कि शादी करके गलत किया, तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना कि एक ऐसे बंदे को ईमान वाला बना दिया उसने, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में लाकर, कि जिसका दूर दूर तक ईमान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। तो ये मेरी आखिरत का सबसे बड़ी निशानी है दुनिया में कि अल्लाह ताला ने मेरा नसीब बहुत अच्छा लिखा है। तो मेरे नसीब की, मेरे आखिरत की या मेरी दुनिया की, मेरे घर में सुकून की आप लोग फ़िक्र ना करें। इस फ़िक्र के लिए मेरा रब है और मैं उसी से दुआ मांगती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला से एक ही बचपन से ख्वाहिश थी और मरते दम तक यही ख्वाहिश करूँगी कि अल्लाह ताला मुझे देने वालों में से रखना, मुझे किसी का मोहताज ना बनाना। ख़ास तौर से उन लोगों का तो मुझे मोहताज बिल्कुल भी ना बनाना जो मेरे खून के अपने रिश्ते हैं ना, जिन लोगों ने उस वक्त मेरे शौहर का साथ नहीं दिया जिस वक्त मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मुझे उन लोगों का तो बिल्कुल सपोर्ट चाहिए ही नहीं। मुझे अल्लाह ताला तेरा सपोर्ट था और तेरा सपोर्ट ही मुझे ता ज़िंदगी चाहिए और आखिरत में ही अल्लाह का सपोर्ट चाहिए। रही मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मैं अच्छा नसीब वाली नहीं हूँ, तो अल्लाह ताला का साया, अल्लाह ताला की रहमत मेरे सर पर है। माँ बाप की दुआएं हैं मेरे साथ जो मेरा नसीब संवारती हैं। और दुनिया के लिए ना मैंने जिया है ना मैंने जीना है, मुझे आखिरत के लिए जीना है। तो वो लोग अपने आखिरत की फ़िक्र करें जो लोग मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, जो लोग सच्चाई जानते हुए भी झूठ के साथ खड़े हैं ना, अल्लाह सुब्हाना ताला उनसे भी हिसाब किताब करेगा। आज आप मेरे पे एक इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, उस एक इल्ज़ाम की भरपाई आप 100 साल इबादत करने के बाद, मुसल्ले पे बैठने के बाद भी पूरी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला झूठे इल्ज़ाम वालों की बख्शिश नहीं करता है, ये आप भूलना नहीं। तो आप अपनी आखिरत की फ़िक्र कीजिए। मेरी आखिरत मेरे रब बेहतर जानता है और मैं बेहतर जानती हूँ, क्योंकि दुनिया सिर्फ वही देखती है जो दुनिया के सामने होता है। लेकिन अगर जो सच्चाई सामने है उसके बावजूद भी आप लोग दरकिनार कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, तो ये तुम्हारी कमज़ोरी है। और मैं जो हूँ, मैं जो नहीं हूँ, वो अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे आप लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैं इस बिहाफ पे बना रही हूँ जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं ना, तो मैं उन लोगों से इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहती हूँ, आप मेरे ऊपर ध्यान ना देके अपनी आखिरत संभालिए, अपने बच्चों को देखिए, अपने घर बार को संभालिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बिकॉज कर्मा है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे साथ गलत होगा, वो एक न एक दिन लौट के आना है। आप अपने कर्म सुधारिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, रोज़ा नमाज रखिए, इबादत कीजिए। चुगली गीबत करने से नेकियां कम होती हैं। ना जाने हंसी मजाक में भी कितनी हम गलत बातें बोल जाते हैं जिससे हमारी नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। तो बेहतर यही होगा, आप मेरे से रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, आप मेरे पे ध्यान ना दें। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, मैंने अपना घर बार बनाया कि नहीं बनाया, मैं रेंट पे हूँ, मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, उस चीज़ से आप लोगों को लेना देना नहीं है। मैं मेरा खुद देख लूँगी, मेरा देखने वाला मेरा रब है, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने कल मुझे अकेला छोड़ा था, मैं आज भी अकेली हूँ, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमने अकेला कर दिया, मैं ना तो कल अकेली थी ना आज अकेली हूँ। मेरे साथ कल भी वालिदैन की दुआएं थी, आज भी हैं, मेरे रब का साया है। मुझे एक सिर्फ अव्वल मेरा अल्लाह चाहिए, और वो एक ऐसी ताकत है ना कि दुनिया जितना चाहे मुझे अकेला कर दे, पर वो मुझे अकेला नहीं कर सकती। वो मुझे डरा नहीं सकती, वो मुझे धमका नहीं सकती। वो ये नहीं सोच सकती कि मैं हाँ शहाना को तोड़ के रख दूँ, हम लोग इसको इतना टॉर्चर करें, हम लोग इस पर इतना इल्ज़ाम लगाएं, झूठे झूठे ऐब लगाएं। तो
वो तुम्हारे अमालों में लिखा जाएगा, मेरे अमालों में नहीं। मैं जो कर रही हूँ, जैसा कर रही हूँ, अपनी लाइफ के लिए बेहतर कर रही हूँ, और उससे बेहतर मेरा रब जानता है। मैं अपने लिए भी नहीं जानती कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मुझसे बेहतर मेरा रब जानता है। मेरे बच्चों का फ्यूचर की फ़िक्र करने की या मेरी फ़िक्र करने की, मेरे घर बार होगा कि नहीं होगा, उस सब की आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं। उनसे मैं एक ही चीज़ कहूँगी, मैं भी किसी की बेटी थी, आप भी किसी के बहू बेटे हो, और आज मैं भी माँ बनी हूँ, आप लोग भी माँ बाप बनेंगे। ये उस वक्त तक आप नहीं समझेंगे जब तक आपके बच्चे जवान नहीं होंगे, और जिस औरत के गोद में या जिस बाप की गोद में जब तक औलाद नहीं आती है ना, तो वो अपने औलाद का दुख दर्द नहीं समझ पाता। मेरे बाप का दुख मेरे बाप के सीने में दफन होके चला गया। मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ रहूं, उनके पास रहूं, क्योंकि मेरे वालिद से बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, इस वीडियो को उन लोगों तक प्लीज़ फ्रेंड पहुँचा देना जो लोग बेफजूल की बातें करते हैं। उनको अपने अमालों से तो मतलब है नहीं। जो लोग सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं वो ईमान वाले बने फिरते हैं। अगर उनसे ये पूछने बैठ जाओ ना ईमान मुजम्मिल ईमान मुसफ़िल क्या है, तो उनको शायद याद ही ना हो। अगर उनसे ये पूछने बैठ जाओ ना कि आयतल कुर्सी किसे कहते हैं, तो उन्हें याद ना हो। अगर उनसे ये कहने बैठ जाओ ना कि अलम तरा से आप नमाज सुना दीजिए, तो उन्हें शायद याद ना हो। वो लोग मेरे शौहर के ईमान पर, मेरे ईमान पर उंगलियां उठाते हैं। हाँ भाई, ये चीज़ दुनिया में भी साथ है मेरे, ये चीज़ मेरे आखिरत में भी साथ है कि मेरे ससुराल वाले गैर मुस्लिम हैं, तो मैं उन पर प्रेशर नहीं बना सकती भाई कि हाँ वो लोग इस्लाम अपनाने, या वो लोग मेरे पे प्रेशर नहीं बना सकते कि तुम हिंदू धर्म में पहुंच जाओ। वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा कि जिस दिन मेरे दिमाग में ये सोच भी आ जाए ना कि हाँ मैं पाठ पूजा करने लगूँ। मैं अपने ईमान के लिए मर सकती हूँ, ये दुनिया छोड़ सकती हूँ, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बात आई तो मैं अपने शौहर को भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं अपने ईमान से, मेरा राब्ता था, है, मुझे फ़ख्र है, मैं मुस्लिम हूँ। तो ये बातें करना छोड़ दीजिए प्लीज़, अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत सुधारिए। मुझे मेरे हालातों पर छोड़ दीजिए, मुझे मेरे अमाल पर छोड़ दीजिए। मैं जो कर रही हूँ, मैं जैसा कर रही हूँ, सियाह कर रही हूँ, सफ़ेद कर रही हूँ, उसकी ज़िम्मेदार, उसकी हिसाब किताब मेरे से होगा, आप लोगों से नहीं। तो आप मेरे चक्कर में अपने अमाल बर्बाद ना करें, अपने नमाज पे, रोज़ों पे ध्यान दें, कुरान पढ़ने पे ध्यान दें। और जहाँ तक मैं आप लोगों से एक ही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जब भी आप कुरान पढ़ें तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते मैं तर्जुमे से पढ़ें। मैं भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब मैंने तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया तब सही तरीके से मुझे समझ में आया कि मैं आखिर इस दुनिया में आई क्यों हूँ। तो मैं सिर्फ अपने रब को फॉलो करती हूँ और उसी को फॉलो करती आई हूँ। मेरा ईमान मेरी जान है, मेरी दुनिया है। और ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि जो लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाए ना कि मैं बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर पा रही हूँ, अच्छी बच्चों को तरबियत नहीं दे पा रही हूँ, तो ये सारी वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ। मेरी बेटी एक 7 साल की है, एक 9 साल की है। अगर मेरे तरबियत अच्छी नहीं होती, मेरी परवरिश अच्छी नहीं होती, तो मेरी बेटियाँ मुझसे रो रो के ये नहीं कहती कि मम्मी हमें हिजाब ला दो, मम्मी हमें नकाब पहनना है। तो आप लोग कम से कम देख कर तो चुप हो जाइए कि हाँ हम जो बोल रहे हैं वो हो नहीं सकता। और चलो तुमने नहीं देखा, तुम्हें नहीं मालूम मैं कैसे रह रही हूँ कैसे नहीं, इसी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया। मुझे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा नफरत थी, लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया मेरा इतना बड़ा सहारा है कि जो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ चुके थे वो सब मेरे से जुड़े हुए हैं। भले से मेरे से बात ना करते हो, लेकिन उनकी नज़र मेरे पे पूरी तरीके से बनी रहती है। मैं किसको क्या बोल रही हूँ, मैं घर की बातें कर रही हूँ कि बाहर की बातें कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से रिश्ता रखना ही नहीं है, आप लोगों को मेरे से रिश्ता है ही नहीं, आप लोग मेरे से रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, तो क्यों मेरे पे ध्यान दे रहे हैं? मैं क्यों क्या बात शेयर कर रही हूँ, मैं किसको क्या कह रही हूँ, किसके बारे में कह रही हूँ? कहीं ना कहीं आप गलत हैं तभी आपको बुरा लगा ना। तो मैं तो आपको गलत नहीं कह सकती, आप सही हैं या गलत हैं उसका हिसाब किताब मेरा रब्बे कायनात करेगा। मैंने हर फैसला उस रब पर छोड़ रखा है। तो मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं है, मुझे आप लोगों से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, और अगर आप लोगों से गलती हुई है तो अपने बिहाफ पे अल्लाह सुब्हाना ताला से कहती हूँ या अल्लाह इन लोगों को बख्श दे, इनकी ज़िंदगी को इतना सुकून भरा कर दे, इतना सुकून भरा कर दे
कि शायद ही इनको ये लगे कि इनकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं है। और अल्लाह ताला अगर ये लोग मुझे दुख में देखकर खुश हैं तो मैं दुख में ही सही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जितना मेरी ज़िंदगी में दुख होगा ना उतना उससे कहीं ज़्यादा मैं अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ में हूँ। क्योंकि अल्लाह हर किसी को तकलीफ़ दुख नहीं देता। अल्लाह सिर्फ अपने उन पसंदीदा बंदों को ही दुख तकलीफ़ देता है जो उसके ख़ास बंदों में होते हैं। तो मैं अपने दुख तकलीफ़ में ही खुश हूँ। आप अपने आप को देखिए, अपने अमल पर ध्यान दीजिए। और ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए जो लोग मेरे ईमान पर उंगलियाँ उठाते हैं। अल्लाह हाफिज़।